स्नान, दान और भगवान विष्णु की अर्चना नित्य नैमित्तिक कर्मों के साथ साथ यह करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। नमस्ते दर्शकों, जन्मू कैंडी लाइव से सरोज सिन्हा आप देख रहे हैं ज्योतिषाचार का स्पेशल एपिसोड। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे पर्व की जो शुभता, समृद्धि और अक्षय फल देने वाला माना जाता है, अक्षय तृतीया। इस खास मौके पर हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिषाचार्य विनय पांडे जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। अक्षय तृतीया का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे एक धार्मिक पर्व के नाम से हम लोग जानते हैं और उसी रूप में इसको प्रतिष्ठित भी किया गया है शास्त्रों में। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी तृतीया जो अक्षय हो, अर्थात जिसमें किया गया पुण्यतम कर्म, धार्मिक कृत्य जो है वो अक्षय को प्राप्त हो रहा हो, जो कभी नष्ट ना हो, उस तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो जो ये अक्षय तृतीया है, यह धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि होती है, जिसमें हम अपने धर्म कृत्यों को करने के बाद से अक्षय पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन क्यों अक्षय कहलाता है? देखिए, अक्षय इसलिए इसका नाम है क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि ये जो तृतीया है, अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और जो किया गया दान है वो अक्षयत्व को प्राप्त होता है, अर्थात उसका कभी विनाश नहीं होता है। क्योंकि अन्य दिनों के किए गए जो पुण्य हैं, जो आपके कर्म हैं, वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया गया जो दान है, जो किया गया भगवान विष्णु का अर्चन है, और खास करके भगवान विष्णु का जो चंदन से अर्चन है, अगर भगवान विष्णु की अगर आप चंदन से पूजा करते हैं और इस दिन दान करते हैं तो अक्षयत्व को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया बताया गया है। क्या यह दिन हर किसी के लिए समान रूप से शुभ होता है? बिल्कुल। देखिए, इसमें राशि या किसी नक्षत्र से संजोग की अपेक्षा नहीं होती है कि किसी राशि वालों के लिए कितना शुभ या अशुभ होगा। इस तरह के भ्रम की बातों में नहीं रहना चाहिए। ये सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है और सबके लिए समान होता है, अर्थात जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सभी लोगों के लिए समान फल देने वाली यह तिथि है। तो इस दिन जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से धार्मिक कृत्यों को, जप, दान, होम आदि को करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर कौन कौन से शुभ कार्य करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया का जो मुख्य कर्म है वो है स्नान और दान और भगवान विष्णु का पूजन। आसपास के किसी भी पवित्र नदी में, जैसे काशीवासी हैं वो गंगा नदी में, या फिर प्रयाग में, या फिर आसपास के किसी तीर्थ जल में, नदी में, सरोवर में स्नान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है, बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्नान के उपरांत हमें दान करना चाहिए। दान के क्रम में भी हमें इस दिन जलपूर्ण कलश, अर्थात जो एक घड़े का जिसमें जल भर करके दान करने का विधान है, उसके साथ ही वस्त्र दान करने का विधान है, गुण दान करने का विधान है, चने का सत्तू दान करने का विधान है, छाता दान करने का विधान है, जूता दान करने का विधान है, और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें गर्मी से राहत दिलाती हैं, वैसी सभी चीजों का दान करना चाहिए। गरीबों में जिनको आवश्यकता है, वैसे जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको, ब्राह्मणों को, मंदिरों में, तो इन सब वस्तुओं का दान करना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु की चंदन से पूजा करनी चाहिए, अर्थात श्वेत चंदन घिस करके, केसर उसमें मिला करके और चंदन घिसें और भगवान विष्णु का उससे अगर पूजा करें तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर के और मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस दिन स्नान करके तीर्थ जलों में दान करना चाहिए और भगवान विष्णु का चंदन से विशेषकर पूजन करना चाहिए। सोना खरीदने की परंपरा के पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? देखिए, ज्योतिषीय कारण तो कुछ नहीं है, वो बाजारवाद कारण हो सकता है और अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय या धार्मिक भी कारण नहीं है कोई। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया के दिन कुछ खरीदना चाहिए ऐसा कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता है।
लोग समझ लेते हैं कि हम जो खरीदने जा रहे हैं वो अक्षयत्व को प्राप्त होगा, तो ये नश्वर वस्तुएं हैं और नश्वर वस्तुओं का क्षय होता ही होता है। केवल जो नश्वर नहीं है वस्तुएं, जैसे कि आपका तप है, आपका ज्ञान है, आपका कर्म है, आपका दान है, आपके पुण्य है, वो नश्वर नहीं होते, तो वो अक्षयत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो वस्तु नश्वर है उसके क्षय की, अक्षय की कल्पना करना, तो ये बिल्कुल ही, ये जो परंपरा आई है वो आर्थिक युग का प्रभाव है और बिल्कुल ही इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। क्या इस दिन गृह प्रवेश, विवाह या नई शुरुआत के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत होती है? निश्चित, देखिए कुछ कार्य जो होते हैं जैसे कि विवाह आदि जो मांगलिक कृत्य होते हैं, उनके लिए बिल्कुल ही मुहूर्त देखा जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि गृह प्रवेश है, गृहारंभ है या विपणि आरंभ है, दुकान खोलना है या इस तरह के कुछ और जो अन्य कार्य हैं, वाहन खरीदना इत्यादि है, तो एक सामान्य शुभ मुहूर्त माना जाता है। अर्थात ये तिथि जो होती है शुभ फल प्रदायिका होती है सामान्य कर्मों के लिए, लेकिन विशिष्ट कर्मों के लिए नहीं। ये विशिष्ट मुहूर्त कोई नहीं है। हाँ, ये है कि अगर हमको इसी हफ्ते करना है, चाहे इसी महीने करना है, हम मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप इसी में कर लीजिए, वो अन्य की अपेक्षा शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। लेकिन अगर आप मुहूर्त की प्रतीक्षा कर सकते हैं तो मुहूर्त में ही उस कार्यों को करिए। मुहूर्ता भाव में ये तृतीया जो है वो अन्य की अपेक्षा शुभ फलदायिनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाह का मुहूर्त परसों है लेकिन अरे अक्षय तृतीया सबसे शुभ है, हम विवाह इसी दिन कर लेंगे। गृह प्रवेश का मुहूर्त 4 दिन बाद मिल रहा है, नहीं नहीं, लेकिन अक्षय तृतीया पड़ी बहुत शुभ है तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मुहूर्ता भाव में शुभ फल प्राप्त करने वाली होती है। अर्थात आपको कार्य करना अनिवार्य है और आसपास कोई मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस दिन को वो कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर ग्रहों की स्थिति कैसी है? किन राशियों को विशेष लाभ होगा? पहले भी हमने चर्चा की है आपसे कि किसी राशि विशेष पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, एक सामूहिक प्रभाव होता है, एक सामान्य प्रभाव होता है जो सबके ऊपर पड़ता है। तो चाहे मेष राशि वाला हो, चाहे मीन राशि वाला हो, चाहे वृश्चिक या कुंभ राशि वाला हो, सबको एक ही फल की प्राप्ति होती है और ग्रह की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी का जो योग होता है वो अत्यंत शुभदायक होता है। तो इस वर्ष अक्षय तृतीया के साथ रोहिणी का भी योग बन रहा है जो विशिष्टता को द्योतित करता है, इसलिए यह अक्षय तृतीया विशिष्ट है। इसलिए इसमें बताए गए जो धार्मिक कृत्य हैं, स्नान दान है, भगवान विष्णु का पूजन है, उसको मनोयोग से करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अक्षयत्व की प्राप्ति होगी और सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी। किन राशियों को इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? ये किसी राशियों को कोई सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। भगवान विष्णु का सच्चे मन से, हृदय से आप पूजन करें। बस जो पूजन में जो सावधानियां बरतनी है उन्हीं सावधानियों को बरतें। झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। तो मन, क्रम, वचन, वाणी से संयम रखते हुए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दिन तप का आचरण करना चाहिए, यही विशेष सावधानी है। क्या इस दिन कोई विशेष पूजा या उपाय राशियों के अनुसार किए जा सकते हैं? बताया कि सभी राशि वालों के लिए, चाहे जो भी राशि वाले हों, उनके लिए विशेष पूजा भगवान विष्णु की पूजा का है और वो खास करके चंदन से पूजन का है। उस तरह से अगर चंदन आपके पास नहीं है तो आप वैसे ही भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान विष्णु की अर्चना करिए। लेकिन यथासंभव अगर सफेद श्वेत चंदन केसर के साथ घिस करके और उससे भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो वो विशिष्ट फलदायिनी पूजा होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्षय तृतीया को किस रूप में मनाना चाहिए? देखिए, आज की भागदौड़ की जिंदगी में अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा संदेश देती है हमें। अर्थात जिस नश्वर वस्तुओं के पीछे, जिस अर्थवाद के पीछे और जिस इस बाह्य आडंबर के पीछे आज का जो युवा मंत्रमुग्ध है और उसके आकर्षण के पीछे अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, वह शाश्वत सत्य नहीं है। तो अक्षय तृतीया हमें ऐसा संदेश देती है कि हमें कुछ समाज कल्याण के लिए, कुछ राष्ट्र कल्याण के लिए, कुछ पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तो इसी के उद्देश्य से हमें सत्यनिष्ठ होकर के और स्नान दान इत्यादि करते हुए भगवान के चरणों में भगवत प्रत्यर्थ कुछ करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवत प्रत्यर्थ अपने समय का कुछ सदुपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए इस जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन में भी हमारे लिए शुभदायी होगी, कल्याणप्रद होगी और उसका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर दिखेगा। आम लोग इस दिन अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, ये जो दिन होता है, इस तरह का जो विशेष पर्व दिन होता है, चाहे अक्षय तृतीया का हो या अन्य कोई विशेष पुण्यतिथि है, वो जो उसके कर्म बताए गए होते हैं वो सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता प्रदायक ही होते हैं सभी के लिए।
तो निश्चित ही जो इसके कर्म बताए गए हैं, जो बार बार मैंने आपसे कहा है कि स्नान, दान और भगवान विष्णु की अर्चना, नित्य नैमित्तिक कर्मों के साथ साथ यह करने से उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी व्रत पर्व होते हैं वो पूर्व किए गए पाप कर्मों का विनाश करते हुए शुभ फल देने वाले ही होते हैं, शुभ फल कारक होते हैं। और उससे शुभ फल के लिए हमारे यहाँ जो बताया गया है कि सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो इन सुखों की प्राप्ति होगी निश्चित ही। यदि कोई व्यक्ति इस दिन नया व्यापार या निवेश शुरू करना चाहे तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? निश्चित ही ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन कोई व्यापार का आरंभ करना चाहता है या निवेश करना चाहता है, तो वो निश्चित ही एक स्थिर लग्न देख करके, और उसमें जो, क्योंकि अनुकूलता बताई जाती है जो, और जो लग्न शुभ हो, अर्थात केंद्रीय त्रिकोणेषु शुभान्वितेषु, अर्थात केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और त्रिषडाय के पापक ग्रह हो, ऐसे अनुकूल लग्न की स्थिति देख करके और उन लग्नों में अगर हम व्यापार का आरंभ करते हैं या निवेश करते हैं तो आपके लिए वो लाभदायी होगा। इसके साथ ही आप अपने राशि चक्र से भी ग्रहों की स्थितियां, चंद्रमा का विचार, बृहस्पति इत्यादि का विचार करने के बाद से हमें निवेश या व्यापार का कार्य करना चाहिए।